नमस्कार दोस्तों। हम लोग कल अंतर्जनिक शक्तियां पढ़ रहे थे। भूआकृति विज्ञान में अंतर्जनिक शक्तियां पढ़ रहे थे हम। अंतर्जनिक शक्तियां क्या होती हैं? ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं, जो कैसे होती हैं? ताप या विषमता के कारण, या फिर धरातल के एक तरफ से दूसरी तरफ सिकुड़न, फैलाव, इसकी वजह से, या फिर अन्य कारणों की वजह से जो शक्तियां उत्पन्न होती हैं उनको, अन्य कारण जैसे द्रव का स्थानांतरण मैंने कल बताया था, इनकी वजह से जो पृथ्वी में जो संचलन होता है, पृथ्वी के अंदर जो संचलन होता है, उसके कारण जो शक्तियां, जो उसकी जो शक्तियां होती है उसे अंतर्जनिक शक्तियां हम कहते हैं। पटल विरूपणी शक्तियां, इसके दो भाग हैं, पटल विरूपणी शक्तियां या आकस्मिक शक्तियां। पटल विरूपणी शक्तियां क्या होती हैं? ये मंद गति से काम करती हैं और इनकी गति कैसी होती है? मंद गति होती है। और ये क्या, एक विशाल भूभाग रहता है, विशाल भूभाग होता है, भूभाग उसको क्या कर देती हैं? उसका खिसकाव होता है। चट्टाने ऐसा है, बड़ा है, वो इधर उधर जाता है, या फिर हम प्लेटें एक दूसरे से इधर उधर जाती है, उस तरह से इसमें बड़ा भूभाग में हलचल होती है, ना कि उसमें वो होता है। इस तरह से विशाल भूभाग, इसमें वो होता है। संचलन एक एकाएक नहीं होता इसमें। दूसरी चीज ये है संचलन। इसका संचलन एकाएक ना होकर क्या होता है? बहुत लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, अब ये इसका संचलन लंबे समय तक चलता है, इसका मतलब ये है कि ये बड़ा भूभाग, जैसे अपन हिमालय का उठना या फिर हम पेंजिया का विभाजन, इस तरह का हम सोच सकते हैं कि इस तरह की चीजें होती हैं। और छोटा भी होता है, पठार, मैदान, ये इनका निर्माण भी होता है। इसमें क्या है, एक चीज और है कि इसमें संचलन जो होता है कई तरीके से हो सकता है। पहला हम सोच सकते हैं, पहला संचलन लंबवत संचलन, लंबवत या ऊर्ध्वाधर संचलन, ऊर्ध्वाधर संचलन, लंबवत या ऊर्ध्वाधर संचलन। इस संचलन में क्या होता है कि उसका संचलन ऊपर या नीचे की तरफ होता है, ऊपर या नीचे की तरफ होता है। जैसे पठारों का निर्माण होता है तो एक बड़ा भूभाग है, ये हो गया, यहां है, अब ये इधर जा रहा है, इस पे इधर प्रेशर पड़ रहा है, तो इसकी वजह से ये वाला भाग ऊपर जा रहा है, इसमें ताकत लगा रहा है इधर से, इसमें ताकत लगा रहा है इधर से, तो ये क्या होगा, ये वाला भूभाग ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, या फिर दो प्लेटों के बीच में, या फिर हम प्लेटों का ना सोचे, एक छोटा सोचे थे, पहाड़ के बीच में, पर्वत के बीच में भी ऐसा होता है कि ये घाटी बन जाती है, ये धसाव हो जाता है इसमें, वजन की वजह से या कई कारण होते हैं, उन कारणों की वजह से ये वाले भाग स्थिर रह जाते हैं, स्थिर भूभाग, और ये वाले भाग नीचे धसाव वाले भाग। तो ये क्या होता है कि ये वाली घाटी बन जाती है। तो इस तरह के संचलन को हम कौन सा संचलन कहेंगे? लंबवत संचलन कहेंगे, लंबवत या ऊर्ध्वाधर संचलन कहेंगे, लंबवत या ऊर्ध्वाधर संचलन कहेंगे। दूसरा हमारा संचलन का रूप है, पटल विरूपणी संचलन की बात कर रहे हैं हम, इसी का दूसरा रूप होता है क्षैतिज संचलन। क्षैतिज संचलन जैसा कि इसके नाम से हमें पता है, क्षैतिज संचलन में कैसे संचलन होगा? इधर हो गया, या फिर इधर हो गया। धरातल में या इसके आंतरिक भाग में एक तरफ की तरफ या दूसरी तरफ इस तरह से संचलन होता है, उसको हम क्षैतिज संचलन कहते हैं।
इसमें ना तो धसाव होता है ना इसमें ऊपर उठता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये वाला पार्ट है, इधर चला गया, इधर चला गया, ये वाला पार्ट इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। अब क्या है, ये धरातल है, लेकिन यहां क्या पड़ जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, यहां वलन पड़ जाएंगे। ये क्या हो गए, वलन, या फिर भ्रंश। क्षैतिज संचलन के कारण होते हैं ये सब, वलन, भ्रंश, इस तरह की स्थलाकृतियां क्षैतिज संचलन के कारण बढ़ती हैं। ये क्या करते हैं कि क्षैतिज जब प्रेशर होता है उसकी वजह से इधर से प्रेशर आएगा तो सीधी सी बात है ये इधर उधर होगा। कोई भी चीज है अपने यहां से है पूरा एक लाइन में ना होकर, अगर हम इसको प्रेशर डालेंगे, एक तार को भी लेंगे हम प्रेशर डालेंगे तो वो ऐसा मुड़ जाएगा बीच में, क्योंकि उस पर प्रेशर आएगा। तो इससे क्या होगा, भ्रंशन या वलन का निर्माण होता है। ये चीजें हम वलन भ्रंशन आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्षैतिज संचलन का पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी हम अंतर्जनिक शक्तियां पढ़ रहे हैं, उसमें पटल विरूपणी संचलन। पटल विरूपणी संचलन क्या होता है ये अपन ने अभी समझा है। अभी हम देख रहे हैं कि पटल विरूपणी संचलन होता है ना, उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है महादेशजनक और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी। पहला तो होता है महादेशजनक और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी। महादेशजनक का मतलब क्या होता है, महादेशजनक संचलन कैसा होगा, हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। अपन मैप लेते हैं, ये इंडिया का मैप है और ये खाड़ी देश हो गए और ये अपना मेडागास्कर हो गया। ये क्या है, हमारा हिमालय है। अब इसमें क्या है कि हिमालय इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमारा ये वाला पार्ट इधर जा रहा है। ये इंडियन प्लेट है, ये कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है। और ये वाली प्लेट, ये कौन सी वाली प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट इधर आ रही है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, ठीक है। तो ये हम एक बार के लिए इसको अगर समझना चाहें तो ये इस तरह का महादेशजनक होगा या फिर पर्वत निर्माणकारी होगा। ये पर्वत निर्माणकारी का है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो बड़ा होना चाहिए, उसका क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए मतलब यूरेशियन प्लेट, ये जो अपनी पैसिफिक प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के, ये यूरेशियन प्लेट है, तो ये प्लेट ऊपर उठ रही है, पूरा पार्ट ही ऊपर उठता है। इसमें जैसे कोई पठार का निर्माण हो जाता है, पूरा पठार ही ऐसे है तो ये पूरा पठार ही ऊपर उठ जाता है। इसमें प्रेशर पड़ा, लेकिन यहां वजन की वजह से होगा, इसमें वो आड़ा वाला नहीं होगा। इसमें प्रेशर पड़ा तो ये इस प्रेशर की वजह से यहां ये नीचे घुस गया और ये ऊपर रह गया। तो इस तरह का जो ये वाला पठार बन गया, पठार या तो इस तरह के जो होते हैं, इसमें किस किस का निर्माण होता है, पठार का, महाद्वीप का, इस तरह से बड़े, या फिर मैदान का। इस तरह से इसमें क्या होता है, बड़े उसका निर्माण होता है, बड़े एरिया का, बड़े क्षेत्र में वो रहता है। और इसका संचलन हमेशा ऊपर या नीचे होगा, ऊर्ध्वाधर होता है या फिर अरीय होता है। अरीय कैसा होता है, तिरछा होता है, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो यहां जैसे ये इधर से ऐसे तिरछा हो गया, अरीय, ऊर्ध्वाधर या अरीय रहता है। इस तरह के संचलन में ये रहता है। इसमें क्या होता है, महाद्वीपों का उत्थान हो जाता है। क्या हो जाता है, महाद्वीपों का उत्थान हो जाता है।
अब हम देख रहे हैं महादेश जनक है, ये बड़ा है, अपन ने देख लिया बड़ा है, पठारों का निर्माण होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, इसमें महाद्वीपों का उत्थान हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये सिकुड़न भरा नहीं होता, ऐसे होता है तो इसमें तोड़ मरोड़ होती है, लेकिन ये ऐसे होने की वजह से या तो नीचे धंस जाएगा या फिर ऊपर उठ जाएगा, या तो नीचे धंस जाएगा या फिर ऊपर उठ जाएगा, या फिर ऊपर उठ जाएगा, ऐसा या तो नीचे धंस जाएगा या ऊपर उठ जाएगा। लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, तोड़ मरोड़ नहीं होगा। ऐसे होने की वजह से उसमें तोड़ मरोड़ जो होता है वो तोड़ मरोड़ चट्टानों में इस प्रकार के महादेश जनक संचलन में चट्टानों में तोड़ मरोड़ बिल्कुल नहीं होता, वो ऊपर नीचे ही होते हैं और उत्थान वगैरह हो जाता है। अब महादेश जनक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऊपरी मुखी, अभी मैंने उदाहरण आपको समझाया कि वो ऊपर रहता है, ऊपर हो जाता है, और दूसरा होता है अधोमुखी, ये है और ये इसमें नीचे रह गया, ये नीचे धंस गया, ये दसाव हो गया, ये दसाव हो गया, इसमें वो हो गया। ये तो कौन सा हो गया, अधोमुखी, और ये हो गया ऊपरी मुखी। ठीक है, वो हो गया अधोमुखी और ये हो गया ऊपरी मुखी। ऊपरी मुखी में क्या होता है, उत्थान हो जाता है, इसका चट्टान का उत्थान हो जाता है। अब ये उत्थान भी दो तरह का होता है, एक तो ये होता है कि चट्टान महाद्वीप जो होता है वो ऊपर उठ जाए अपने दूसरे भाग से, ये वाला भाग है, इससे ये वाला भाग ऊपर उठ गया, ये भी महाद्वीप है और ये भी महाद्वीप है। तो इसमें क्या हो गया, ये तो उत्थान कहलाएगा। लेकिन निर्गमन क्या होता है, निर्गमन में क्या होगा कि ये जो ऊपर निकला हुआ भाग होता है ना, ये जो ऊपर निकला हुआ भाग है, ये ऊपर निकला हुआ भाग पहले समुद्र में था, यहां पहले समुद्र था, और ये अब क्या कर रहा है, समुद्र से ऊपर उठ गया। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये एग्जाम में आता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आता है और कॉलेज लेक्चर में तो डेफिनेटली आएगा ही। तो आपको क्या करना है, निर्गमन को अच्छे से समझना है कि निर्गमन का ऐसे कथन कारण दे सकता है कि ये घटना हुई, ये चीज हुई, तो फिर वो पूछेगा कि इसमें निर्गमन हुआ, हम निर्गमन का दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये जल से उठा है, और उससे क्वेश्चन निकल जाता है। तो वो जल में पहले निमज्जन था और अब वो भाग ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया तो क्या बन गया, वो उत्थान जो हुआ है वो क्या क्या कहलाएगा, निर्गमन कहलाएगा। सीधी सी बात ये है कि सागरीय तटीय भाग जो होता है वो ऊपर उठ रहा है तो उसको हम निर्गमन कहेंगे। वो ऊपरी मुखी का एक प्रकार है, वो बड़े स्तर पे ही होगा, वो दीर्घकालिक ही होगा, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा, समुद्र से ऊपर उठेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, निर्गमन। दूसरा हम अधोमुखी की बात कर रहे थे, ये ऊपरी मुखी हो गया, अब बचा है हमारा अधोमुखी। अधोमुखी में क्या हो रहा है कि ये धरातल है, ठीक है, ये बीच का भाग नीचे धंस गया, यहाँ घाटी का निर्माण हो गया, बड़ी इस महादेश जनक है तो घाटी तो नहीं होगी ये, इसमें भी मैदान बन जाएगा, यहाँ पे बड़ा मैदान बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, दशाव नीचे की तरफ होता है, यहाँ वजन हो गया, वजन की वजह से या फिर और आंतरिक संचलन और उन सब चीजों की वजह से ये नीचे हो जाता है, तो उसका ये होता है, जब ये सीधा नीचे होता है तो इसको हम कहते हैं अवतलन। क्या कहते हैं, अवतलन। लेकिन ये समुद्र में चला जाता है
जैसे मान लो इंडिया का पार्ट है ये, और ये समुद्र में चला गया, इंडिया का पार्ट ना लेकर अपन और भी बेटर समझे इसको, तो हम अटलांटिक महासागर को देख सकते हैं। ये अटलांटिक महासागर है, ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यूएसए हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया, और ये यूरोप हो गया। अब इसका मान लो पार्ट ये है निमज्जन हो जाता है, ये नीचे चला जाता है। सपोज करो ये नीचे चला गया, तो ये नीचे जो भाग गया है उसको हम निमज्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? निमज्जन। निर्गमन और निमज्जन दोनों शब्दों में यही है कि वो ऊपर, निर्गमन वाला ऊपर उठता है और निमज्जन वाला समुद्र सागर तट में चला जाता है। इस तरह से हम इस अधोमुखी और इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी। हाँ, इस शब्द से ही पता चल रहा है हमें कि पर्वत निर्माणकारी घटना हो रही है। ठीक है, शब्द से ही पता चल रहा है कि ये पर्वत निर्माणकारी है। पर्वत निर्माणकारी का मतलब ये हो गया कि इसमें पर्वत निर्माणकारी का मतलब ये हो गया कि इसमें क्षैतिज संचलन होता है। कैसा संचलन होता है? क्षैतिज संचलन होता है। इस तरह का संचलन होता है, इस तरह का संचलन होता है। ये वाला पार्ट रहता है इसके दोनों तरफ, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा। और तनाव वाला संचलन होता है वो इधर होता है, इधर होता है। मतलब इस संचलन में ये इधर जाएगा, इधर आएगा, इस संचलन में ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। तो बात क्या है कि इसमें जब होगा तो इसमें क्या पड़ेंगे? वलन पड़ जाएंगे ऐसे। इसमें क्या होगा? धसाव हो जाएगा। इसमें पर्वत का निर्माण हो जाएगा, पर्वत का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या? घाटी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। अब ये वाली घटना है, इसको दोनों एक तरफ आ रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? संपीड़न। क्या कहेंगे? संपीड़न। और इसको हम क्या कहेंगे? तनाव। सीधी सी बात है कि उसमें जब एक तरफ जा रहा है, ये इसका बीच का पार्ट है, इसमें हमारे धरातल में, पृथ्वी में इधर भी संचलन हो रहा है, इधर भी संचलन हो रहा है। पृथ्वी की कुछ इस शिलाकृति में कुछ पार्ट में इधर भी संचलन हो रहा है, इधर भी संचलन हो रहा है। तो इससे क्या बनेगा? वलन बन जाएंगे, भ्रंश बन जाएंगे। इस तरह की शिलाकृतियां जो चटकन आ जाएंगी। छोटा है, चटकन आ गई, धरती फट गई। बहुत सारे मूवी में हमने देखा होगा धरती फटाते हुए दिखाता है। तो वो जो फटता है वो तनाव होता है, दो तरफ गति कर गया तो वो तनाव हो गया और उसमें दरार पड़ गई, तो इसमें वलन पड़ जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा पटल विरूपणी संचलन समाप्त होता है। धन्यवाद।